सब्सक्राइब कीजिए AHN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। सीपीआई पार्टी साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद अजीज़ पाशा ने अंबरपेट खारीबाग कब्रस्तान का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़े खारीबाग कब्रस्तान मुसलसल सुर्खियों में बना रहा है, जैसे कि वहां के मुकामी अवाम ने कई मरतबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम व मुकामी MLA को इस कब्रस्तान में जगह ना होने की आवाज़ को बर वक्त पहुँचाई, लेकिन अफसोस ना ही वक्फ बोर्ड से इस मसले को हल किया गया और ना ही मुकामी MLA की जानिब से इस मसले को हल किया गया। इस खबर की इत्तला मिलते ही CPI पार्टी के साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद अजीज़ पाशा ने अंबरपेट खारीबाग कब्रस्तान का दौरा करते हुए वहां के हालात का जायज़ा लिया और हुकूमत तेलंगाना व वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मुकामी कलेक्टर से अपील की कि वहां के कब्रस्तान का दौरा कीजिए और इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। यहां तदफीन के लिए जगह की बहुत किल्लत है, लिहाजा इस इलाके की आवाम के साथ इंसाफ कीजिए। इस मौके पर इन्होंने बरहम होते हुए कहा, CPI पार्टी हमेशा अवामी मसाइल को लेकर आगे रही है और आने वाले दिनों में भी हमेशा आगे रहेगी। इस मौके पर मुकामी नौजवान व बुज़ुर्ग भी मौजूद थे। AHN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद वसीम से बात करते हुए इस सिलसिले से जुड़ी मज़ीद तफसीलात बताई। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। ये संगीन मसले को लेकर हिंदी में तो इस समस्या को लेकर यहाँ के रहने वाले लोग जो है, ये चूँकि सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड एरिया है सारे तेलंगाना में, तो अंबरपेट नंबर 1 है। तो अंबरपेट में इतने केसेस हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो मरने के बाद उनको कोई जगह चाहिए ना। तो यहाँ देखे तो क्या है, दो जो यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड्स हैं, पूरे फुल हैं। बाहर बोर्ड लगा दिए, यहाँ पर कोई जगह नहीं है बोल के, प्लीज़ कोऑपरेट बोल के। तो हम इस मसले को 2-3 साल से ये कलेक्टर के पास, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास हम मेमोरेंडम दिए कि भाई कोई ना कोई सर्वे नंबर, ये भी हमारे तरफ से सर्वे नंबर्स हैं, ये सर्वे नंबर है ना, फ़ौरन सर्वे करके इसको अल्टरनेट ज़मीन दीजिए, वरना मरने के बाद भी अगर उसको जो है गाड़ने के लिए जगह नहीं, तो फिर हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी होती है। ये क्या है कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ये। तो ये मामला बहुत ही सीरियस मामला है। इस समस्या को हल करने के लिए जैसा वार फुटिंग बेसिस के ऊपर जैसा करते, हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन हुकूमत और वक्फ बोर्ड इस मसले को फौरी हल करे। बस यही कहने के लिए आज तमाम लोग, अभी बहुत से लोग आने वाले थे, हम खुद रोक दे नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, लोग बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए सर्वर्स आए थे। तो उनका कहना है कि ये मूसा नदी उनका जो लेआउट लेके आए थे, तो उसमें मूसा नदी नहीं दिखा रही। हम मूसा नदी के ऊपर भी बहुत से कब्जे हो गए, कब्जा जाते, एक नहीं 2-3 मरतबा मैं कलेक्टर को वो नमाज गुड़े का जो अलग मसला है और रंगारेड्डी को आता, वो अपने जो अंबरपेट को जो लगता है वो सर्वे नंबर 63 to 80 अपने को आता, उसके ऊपर ऑलरेडी कंपोजिशन भी आया अपने को, जो मुतवल्लिया दरगाह की तरफ वो ज़मीन है, तो लिहाजा उस ज़मीन के लिए वक्फ बोर्ड दे सकती है उसको। मैं ईबन वगैरह के बारे में जो कब्जे हो रहे हैं मूसा नदी के ऊपर, वो भी काम गवर्नमेंट का है उसको रोकना, मगर झूठे मूठे तमाम ये इलाके लोग जो है ना उसके कब्जा करते हैं, वो भी देखो और ये चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। वहाँ बहुत ज़मीन है सब वक्फ बोर्ड की। आज CPI एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद अजीज़ पाशा साहब अंबरपेट खारीबाग कब्रस्तान में आए और यहाँ का दौरा करे, और यहाँ की जो आवाम है बड़ी तकलीफ़ के साथ उनको ये बात बताई कि कब्रस्तान की इधर बहुत बड़ी किल्लत है साहब, क्योंकि अजीज़ पाशा साहब एक खुद नहीं पिछले 3 वक्त ये अंबरपेट कब्रस्तान को आए और आके यहाँ के हालत देख के कलेक्टर साहब को और चेयरमैन सलीम साहब को और हमारे डिप्टी CM महमूद अली साहब को, सबको ये बात बताए कि कब्रस्तान का बहुत बड़ा मसला है अंबरपेट का, क्योंकि इतनी लोग यहाँ बोले कि साहब इतनी शर्म की बात है कि पहले तो एक खबर के बाद 2-2 जनों को दफनाते थे, मगर अब तो इतना मसला बढ़ चुका है कि 3-3 दफना रहे। तो लिहाजा ये बात सुन के बड़ी अफसोस के साथ अजीज़ पाशा साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जल्द से जल्द ये मसले को हल करे, नहीं तो
कम्युनिस्ट पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम ऑलरेडी कई लेटरहेड पे हम मेमोरेंडम दिए कि कब्रिस्तान का मसला हल करिए एमएलए साहब को भी दिए। तो एमएलए साहब यही तयक़ुन दिए कि पिछले रोज़ परसों हाल में जैसा कि यहाँ के नौजवान जो यूथ लीडर्स है वो लोग गए, तो एमएलए साहब बोले कहते कि कब्रिस्तान की अंबरपेट में कोई भी गवर्नमेंट लैंड मौजूद नहीं है, तो लिहाजा जहाँ आपको मालूम है वहाँ आप देखिए गवर्नमेंट लैंड बोल के बोले। तो मैं एमएलए साहब को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट की तनख्वाह खा रहे हैं, पब्लिक का पैसा आप बैठ के आप तनख्वाह ले रहे हैं, फुगट में रोटियाँ तोड़ रहे हैं आप, और सर्वे करके हम कहाँ गवर्नमेंट लैंड है हम बताना, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो एमएलए साहब को यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब इलेक्शन के टाइम पे, जब वोट लेने के टाइम पे ये बात अगर बोलते तो आपको क्या डर था कि कब्रिस्तान में जब आप कॉर्पोरेटर थे, जब वो आपको नहीं मालूम था कब्रिस्तान में अंबरपेट में गवर्नमेंट लैंड मौजूद है नहीं है। तो ये सब मालूम रख के आप लोग मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाए, तो ये बेवकूफ़ जो बना रहे मुसलमानों को, इसका बदला हम बराबर लेंगे आने वाले दौर में, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये पूरा जो अभी आने वाले 5 साल के बाद इलेक्शन होता, क्योंकि ये आपकी जैसा कि बोलते हैं कि हम मैं एमएलए साहब को ये बताना चाह रहा हूँ ये कि सियासत है, रियासत नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन आने वाले, 5 साल के बाद अंबरपेट की आवाम को जो गुस्सा है बराबर वो गुस्से का इज़हार करेंगी। बाद हफ्ता कालर वेंकटेशा अगर ये मसले को हल नहीं करेंगे, कब्रिस्तान के मामले को, लोगों को इसी तरह का बेवकूफ़ बनाएंगे, और जब तक कि आप ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे पेपर के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, तो हम तब तक के खामोश बैठने वाले नहीं है। हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कब्रिस्तान की सरजमीन से कि अंबरपेट की अब आने वाले टाइम पे हम भूख हड़ताल बैठेंगे, बैठ के हमारे मूवमेंट को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा काम शऊर बेदारी करना है, जब तक कि गवर्नमेंट को हम नींद से नहीं जगाएंगे, जब तक कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। कब्रिस्तान के बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स एमपी सैयद अजीज़ पाशा साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। जो आवाम की यहाँ की तकलीफ़ है वो तकलीफ़ को समझे और ज़ेर गौर करे। बड़ी अफसोस की बात है कि जो है सो जितने भी अपने तेलंगाना में जीएचएमसी का जितना बड़ा इलाका है, वो इलाके में से 7 जून 2020 की जो सच न्यूज़ की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ में डिक्लेयर है। अभी आप लोग भी देख सकते हैं कि पूरे जो है जीएचएमसी के इलाके में 16,500 केसेस है कोरोना के, जिसमें से कि 15,500 जो है सिर्फ अंबरपेट में है, जबकि ये न्यूज़ अभी भी कंटिन्यू चल रही। वो इतने केसेस है, इतने मौतें हो रहे यहाँ पर, मगर यहाँ पर तफ्तीश करने के लिए जगह नहीं है। जबकि ये कब्रिस्तान की हालत अब से नहीं चल रही, कम से कम हम 4 साल से कंटिन्यू जो है सो डिप्टी सीएम महमूद अली साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिए इसका, जबकि गवर्नमेंट यहाँ लैंड है बोल के जो सो पूरी गज़ट निकाल के वक्फ बोर्ड की जायदाद है बोल के एमआरओ को भी दिए, ये हमारे कलेक्टर साहब को भी दिए, जबकि अजीज़ पाशा साहब भी जो है सो ये दिए, मगर उसके ऊपर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दिए। हमारा अफसोस की बात यह है कि जब भी इलेक्शन आता, जब भी जो सो गरीबों को जो मजबूरी की जो चीज़ होती है, जो कब्रिस्तान की जगह तुम लोगों को दिलाता हूँ बोल के हर आदमी वादा करके अपना वोट ले लेके बाद में जो है सो उन लोगों को ये जगह जो नहीं दे रहे हैं, मेरे को बड़ा अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है। हमारे केसीआर साहब बार बार बोल रहे हैं कि हर गरीब को मैं डबल बेडरूम देता हूँ, डबल बेडरूम देता हूँ। खैर वो देते नहीं देते वो अलग बात है, मगर मरने के बाद में जो है सो 2 गज ज़मीन जो है सो उनको दे दिए, तो ये बहुत बड़ा अच्छा है बोल के बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है सो घर यहाँ नहीं तो और जगह पे भी जाके रह सकता। और अंबरपेट की आवाम को सब में बड़ी तकलीफ़ क्या है बोले तो उन्हें पैदा हुआ यहाँ पर, बड़ा हुआ यहाँ पर, ज़िंदगी गुजारा उन्हें यहाँ पर, मगर मरने के बाद में उसको यहाँ जगह नहीं मिलने की सूरत पे उसको लेके जाके कहीं के डाल दे रहे। वो दुख और वो जो गम है ना, वो गम को जो है यहाँ की आवाम नहीं भुला सक रही। ये गम और ये तकलीफ़ को जो है हुकूमत समझना, हमारे केसीआर साहब, हमारे केटीआर साहब, हमारे महमूद अली साहब। हमारे एचएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।